बॉलीवुड की एक ऐसी हरफनमौला एक्ट्रेस जिन्होंने 90 के दशक में बॉलीवुड में सफलता के झंडे गाड़ दिए और जिन्हें हिंदी सिनेमा जगत के इतिहास की सबसे सफल अभिनेत्री माना गया। कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ। एक ऐसी हसीन एक्ट्रेस जिन्होंने अपनी एक्टिंग, सिंगिंग और जबरदस्त डांसिंग से लाखों दिलों पर राज किया, तो वहीं अपनी मनमोहक मुस्कान से करोड़ों फैंस को अपना दीवाना बना लिया। अखियां मिलाओ, कभी अखियां चुराओ, क्या तूने किया जादू, कभी घबराओ, कभी। वो अभिनेत्री जो न सिर्फ बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस, वर्सेटाइल और खूबसूरत अदाकारा मानी गई, बल्कि दुनिया की टॉप 100 सेलिब्रिटी लिस्ट में भी शुमार हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले उनकी शादी बॉलीवुड के एक जाने माने सिंगर से तय हुई थी और उस सिंगर ने उन्हें देखने के बाद शादी से इनकार कर दिया था। और क्या आपको पता है कि माधुरी दीक्षित की 5 फेमस एक्टर्स और एक स्टार क्रिकेटर के साथ अफेयर और रिलेशनशिप की चर्चा मीडिया रिपोर्ट्स और अखबारों की सुर्खियां बनी रही और इन पर कई शादीशुदा एक्टर्स का घर तोड़ने का आरोप भी लगा। और क्या आप यकीन करेंगे कि अपने टॉप पर चल रहे करियर को इन्होंने अचानक अलविदा कह दिया और एक एनआरआई डॉक्टर के साथ शादी करके अमेरिका चली गई। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो क्यों इतनी विवादित रही बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्री और धक धक गर्ल की पर्सनल लाइफ और क्यों इन्हें अपना सच्चा प्यार नहीं मिल सका, चलिए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं वो है 80 और 90 के दशक की सबसे हसीन अदाकारा और उस दौर के हर जवां दिल की धड़कन माधुरी दीक्षित। 15 मई 1967 को मुंबई के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मी माधुरी दीक्षित ने बचपन से ही कथक नृत्य का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था। इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1984 में आई फिल्म अबोध से की थी। हालांकि इन्हें पहचान साल 1988 में आई फिल्म तेजाब से मिली थी। इसके बाद माधुरी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक हिट फिल्मों की जड़ी लगा दी। माधुरी दीक्षित के माता पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिल्मों में काम करे। यही कारण है कि उनके परिवार वाले उनकी शादी कम उम्र में ही करा देना चाहते थे। परिवार वालों ने किसी जानने वाले के जरिए मशहूर बॉलीवुड सिंगर सुरेश वाडकर से माधुरी का रिश्ता तय कर दिया। लेकिन दावे के मुताबिक माधुरी को देखने के बाद सुरेश वाडकर ने इस रिश्ते को ठुकरा दिया था। इसके पीछे सुरेश ने यह वजह बताई कि माधुरी बहुत ही दुबली पतली थी और वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। सोचिए, वक्त बदला और वही दुबली पतली लड़की करोड़ों दिलों की धड़कन बन गई। वैसे तो लाखों लोगों का दिल माधुरी के लिए धड़कता है, लेकिन माधुरी का दिल सिर्फ डॉक्टर राम नेने के लिए धड़कता है। हालांकि एक ऐसा समय भी था जब माधुरी का दिल किसी और के लिए धड़कता था। तो आइए जानते हैं राम नेने से पहले माधुरी की जिंदगी में कौन से शख्स आए और क्यों इतनी खूबसूरत, टैलेंटेड और बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्री होने के बावजूद इन्हें अपना सच्चा हमसफर पाने के लिए 6 बार धोखा खाना पड़ा। इस लिस्ट में पहला नाम है बॉलीवुड के मिस्टर इंडिया और झकास एक्टर अनिल कपूर का। अनिल और माधुरी ने एक साथ करीब 18 फिल्मों में काम किया था, जिनमें तेजाब, राम लखन, पुकार और बेटा जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। बताया जाता है कि गुमनामी में जी रही माधुरी को अनिल कपूर के अपोजिट फिल्म तेजाब के गाने 1, 2, 3 से ही पहली बार फेम मिला था। ऑन स्क्रीन कपल का किरदार निभाते निभाते दोनों के ऑफ स्क्रीन रिश्ते की खबर भी सामने आने लगी थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शादीशुदा होते हुए भी अनिल कपूर माधुरी के इश्क में गिरफ्तार हो चुके थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब अनिल की अफेयर की खबरें तेजी से सुर्खियां बटोर रही थी, तभी अनिल की पत्नी सुनीता एक बार अचानक अपने बच्चों के साथ फिल्म पुकार की शूटिंग के सेट पर पहुंच गई। उस दौरान माधुरी ने सुनीता से कुछ नहीं कहा, लेकिन माधुरी और अनिल दोनों को माजरा समझ आ चुका था। रिपोर्ट्स की माने तो अनिल कपूर की शादी टूटने के कगार पर पहुंच चुकी थी। ऐसे में अनिल और माधुरी ने एक साथ कभी फिल्में नहीं करने का फैसला किया और साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म पुकार इन दोनों के करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। इसके बाद दोनों ने करीब 18 सालों तक कोई फिल्म साथ में नहीं की। हालांकि लंबे अरसे के बाद साल 2019 में फिल्म टोटल धमाल में दोनों ने एक बार फिर से साथ में काम किया। साल 1989 में एक इंटरव्यू के दौरान माधुरी से अनिल कपूर और उनके अफेयर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं उस जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी, वो बहुत भावुक है। मैं चाहती हूँ कि मेरा पति एकदम कूल रहे। मैंने अनिल के साथ कई फिल्में की है, इसीलिए मैं उनके साथ कंफर्टेबल हूँ। सेट पर मैं अपने और अनिल के होने वाले अफेयर के जोक्स भी क्रैक करती हूँ। खैर, अनिल के बाद माधुरी के जीवन में आए बॉलीवुड के मुन्ना भाई यानी संजय दत्त। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार।
90 के दशक में माधुरी और संजय दत्त की ऑन स्क्रीन जोड़ी टॉप पर थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 1999 में साजन की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। संजय दत्त पहले से शादीशुदा थे, लेकिन दिल फेंक संजय दत्त ने माधुरी के प्यार में पड़कर अपनी पत्नी ऋचा को धोखा देना शुरू कर दिया। माधुरी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो किसी की शादीशुदा जिंदगी में दूसरी औरत बनकर दखल दे रही है। लेकिन कहा जाता है कि इश्क छुपाए नहीं छुपता, तो इस रिश्ते की चर्चा भी धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में आम होने लग गई थी और फिल्मी मैगजीन की गॉसिप बनने लग गई थी। कहा जाता है कि संजय और उनकी पत्नी ऋचा के तलाक की वजह माधुरी ही रही। हालांकि इसी दौरान 1993 में मुंबई हादसे में संजय दत्त का नाम आ गया और उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। इसके बाद माधुरी ने संजय दत्त से सारे रिश्ते तोड़ दिए और इस तरह इस रिश्ते का भी यही अंत हो गया। इस लिस्ट में अगला नाम है इंडियन क्रिकेटर अजय जडेजा का। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक फोटोशूट के दौरान माधुरी और अजय के बीच प्यार पनपना शुरू हो चुका था। तब दोनों की रोमांटिक तस्वीरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। अजय की चाहत में माधुरी सब कुछ छोड़ने को तैयार थी, लेकिन दोनों की जिंदगी में कभी परिवार तो कभी हालात विलन बनकर रुकावटें पैदा करते रहे। दरअसल अजय जडेजा एक शाही परिवार से ताल्लुक रखते थे और इसी वजह से उनका परिवार साधारण परिवार में जन्मी माधुरी दीक्षित के साथ उनके रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ था। दोनों परिवारों के बीच खींचतान कम हो पाती उससे पहले ही साल 1999 में अजय जडेजा का नाम मैच फिक्सिंग में आ गया और उनका टॉप पर चल रहा करियर भी खत्म हो गया था। अजय जडेजा की साख गिरी तो माधुरी दीक्षित का परिवार भी इस रिश्ते के खिलाफ हो गया, जिसके बाद माधुरी ने अजय जडेजा से दूरी बना ली। इस लिस्ट में अगला नाम है बॉलीवुड के जग्गू दादा उर्फ जैकी श्रॉफ का। ये बात कम ही लोगों को पता होगी कि जैकी माधुरी दीक्षित को काफी पसंद करते थे। खबरों की माने तो दोनों लंबे समय तक गुपचुप रिलेशनशिप में भी रहे और कई बार साथ स्पोर्ट किए जाते रहे। माधुरी और डॉक्टर नैना की शादी के बाद जैकी का एक बयान काफी सुर्खियों में रहा, जब जैकी ने इंटरव्यू में कहा कि माधुरी की शादी से उनका दिल टूट गया है। हालांकि बाद में माधुरी और जैकी ने इन खबरों को अफवाह बताया था और मीडिया में इसकी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं हुई थी। इस लिस्ट में अगला नाम है बॉलीवुड के डिस्को डांसर यानी मिथुन चक्रवर्ती का। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो काफी पहले मिथुन और माधुरी ने एक दूसरे को डेट किया था। शादीशुदा मिथुन चक्रवर्ती माधुरी की खूबसूरती पर फिदा हो गए थे। दोनों ने कई फिल्मों में साथ में काम किया और उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी के लाखों लोग दीवाने हो गए थे। धीरे धीरे दोनों के अफेयर की चर्चा सुर्खियां बनने लग गई, लेकिन अफसोस कि ये रिश्ता भी ज्यादा लंबा नहीं चल सका और कुछ कड़वे अनुभवों की भेंट चढ़ गया। हालांकि बाद में माधुरी की पूर्व मैनेजर ने इस रिश्ते की खबरों को अफवाह करार दिया था। माधुरी की आशिकों की लिस्ट में अगला नाम है गोविंद अरुण आहूजा यानी गोविंदा का। वैसे तो गोविंदा ने करियर की शुरुआत में ही गुपचुप तरीके से सुनीता आहूजा के साथ शादी रचा ली थी, लेकिन माधुरी के साथ फिल्मों में काम करने के दौरान गोविंदा माधुरी को अपना दिल दे बैठे थे और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। यहाँ तक कि गोविंदा ने माधुरी को शादी के लिए प्रपोज भी किया था, जिसका खुलासा खुद गोविंदा ने टीवी शो डांस दीवाने के सेट पर किया था। हालांकि बाद में मजाक में गोविंदा ने बताया था कि उनके प्रपोजल को नहीं करते करते माधुरी ने नैना से शादी कर ली थी। खैर, इस लिस्ट में आखिरी नाम है एनआरआई डॉक्टर श्री राम नेन्ने का। दरअसल साल 1999 में माधुरी अपने रिश्तेदार से मिलने अमेरिका गई। वहाँ एक पार्टी के दौरान उनकी मुलाकात डॉक्टर श्री राम नेन्ने से हो गई। कुछ महीनों की डेटिंग में ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे और बाद में एक दूसरे को हमसफर बनाने का फैसला भी कर लिया। अमेरिका से वापस लौटकर माधुरी ने अपने सारे प्रोजेक्ट खत्म किए और फिर पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हैरान करते हुए अचानक शादी रचा ली। शादी के बाद माधुरी बॉलीवुड छोड़कर अमेरिका चली गई और अपनी फैमिली लाइफ में बिजी हो गई। हालांकि अपने बच्चों के बड़े होने के बाद माधुरी एक बार फिर भारत वापस लौट आई और अपने फिल्मी करियर का सेकंड इनिंग शुरू किया। इनकी कमबैक फिल्म रही आजा नचले, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित रही। इसके बाद भी माधुरी दीक्षित कुछ बड़ी फिल्मों में नजर आई और एक बार फिर से अपने जलवे बिखेरे। हालांकि अब माधुरी दीक्षित फिल्मों में कम और टीवी शो में ज्यादा नजर आती है। माधुरी अब अपनी फैमिली के साथ अपने मुंबई स्थित फ्लैट में ही रहती है। इन्होंने कई डांस शो में जज की भूमिका भी निभाई है और वो अपनी खुद की डांस अकेडमी भी चलाती है। माधुरी दीक्षित अब 55 साल की हो चुकी है और काम में बिजी होने के बावजूद वो सोशल मीडिया के जरिए एक्टिव रहती है और बिंदास बेबाक अंदाज में अपनी जिंदगी और कामयाबी को एंजॉय करती है। माधुरी के फैंस को आज भी इनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो दोस्तों, ये थी माधुरी दीक्षित की पूरी कहानी। आपको उनकी कौन सी फिल्म और उनका कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।